नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रहे हैं जीन मिल। आज हम मौजूद हैं गली नंबर 5 और बूढ़ा बाबा बस्ती में। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है जी, शिक्षा के ऊपर। मैं आपको पता है, शिक्षा ही एक अहम रोल है एक बच्चे का, जिसको ऊंचाई तक लेके जाता है। लेकिन जब शिक्षा पर कोई नजर नहीं रुकती तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इन्होंने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि शहर से लेकर गांव में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। सुनने में तो यही आया था कि गांव के बच्चे शहर में आते हैं, लेकिन ये देखने को यहाँ ही मिल रहा है कि शहर के बच्चे गांव में शिक्षा के लिए जाते हैं। जी, आप पवन क्या करते हो? पढ़ाई। कौन सी क्लास में हो? 6ठी। कौन सी जगह पे स्कूल, कहाँ जाते हो आप पढ़ने के लिए? गिमाना। इतनी दूर? हाँ। किस में जाते हो? एक आधी बारी साइकिल में, एक आधी बारी लिफ्टा में। क्या क्या दिक्कतें आती है आपको जब आप स्कूल में जाते हो? चक्कर आ जाए। अच्छा, चक्कर आ जाए। और क्या नाम है, गर्मी लागनी। और आप बताइए, क्या नाम है आपका? विनय। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? बब्बड़। कौन सी जगह पे है? वो लांदोर है। कितनी दूरी है यहाँ से? आधा किलोमीटर दूर। मतलब काफी दूरी पे है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको। हाँ। हमारे साथ एक बच्चा और है। जी, आपका नाम? पवन, क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में हो? 6ठी में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गिमाना। इतनी दूर आप पढ़ने जाते हो, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? एक्सीडेंट होते हैं और लो जी, गाम लगती है गली। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को इतनी दूर स्कूल में पहुंचने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे आपको सरकार देख रही है, प्रशासन देख रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहोगे? आपकी समस्या का क्या समाधान होना चाहिए? बस लगानी चाहिए। नियर बाय कोई स्कूल होना चाहिए। भाई, इनका कहना है कि या तो हमारे लिए बस लगानी चाहिए या फिर नियर बाई कोई स्कूल होना चाहिए। यहाँ की जो महिला है, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चे भी गुमशुदा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि शिक्षा ही एक जीवन में बच्चा पढ़ लिख कर अपने नाम, परिवार का और गांव का नाम रोशन करता है, और उनको समय पर शिक्षा नहीं मिलती और गांव में भटकना पड़ता है। शहर से बच्चे गांव की तरफ जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। होना चाहते हैं कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो इनके बच्चे हैं, कितनी दूरी पे इनका स्कूल है और क्या क्या इनकी समस्या है। जी नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम? पूनम जी। आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं? हमारे बच्चे जी जैसे सरकारी स्कूल में जाते हैं, और हमारे दूर पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 4 किलोमीटर है। गिमाना गांव में है। एक है हमारा फुआरा चौक के पास है, सरकारी स्कूल है जी। और जैसे यहाँ आश्रम बस्ती के अंदर स्कूल है, वो भी काफी दूर पड़ रहा है। वहाँ है सिर्फ 5वीं तक का है। जैसे 5वीं के बाद बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं जा रहे पाते, तो आगे जाते हैं तो जैसे गिमाना हो गया, 4 किलोमीटर जा रहे हैं। जी। वो जो हमारा वो बाबा वाला स्कूल है, वो भी है फुआरा चौक के पास है। तो बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई, ये गरीब बस्ती है। भाई, सरकार से ये गुजारिश है कि भाई हमारे बीच यहाँ कहीं कोई सरकारी स्कूल खोल दे या कोई ऐसी सुविधा दे दे जैसे कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारा इतना गरीब भी यहाँ क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे इतनी गर्मी में जाते हैं बच्चे, सुबह सरकारी स्कूल में जाते हैं, जो ये बाबा वाला स्कूल है, सुबह 6 बजे निकलते हैं बच्चे। सर्दी में, गर्मी में तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ जी। आप बताइए, क्या आपके बच्चे भी गिमाना स्कूल में जाते हैं? हाँ जी। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत जी, बाहर जाए पाछा बहुत दिक्कत हो जाए जी। बच्चे की फोन कर पूछना पड़ा है जी कि स्कूल में आए हैं ना आए हैं, रास्ते में खेलने लग गए, ना कोई सुविधा है जी। और तो ऐसा भी नहीं, वही साधन साइकिल भी बच्चे के राय। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? आप ये अपील करना चाहो जी, तो कोई साधन लगा दो जी, स्कूल में सीधे जाओ, सीधे घर आवा। और से फिर कोई स्कूल उरे आस पास में, मतलब नजदीकी कोई स्कूल की व्यवस्था हो जाए, कोई स्कूल हो जाए जी।
स्कूल में चले तो जाओ। हाँ जी, इतना नहीं घर आमदनी, इतना बहुत। देखो इनकी पीड़ा बिल्कुल सच्चाई है। देखो इनकी आंखों में आंसू है और रो रही है कि कह रही है कि अगर जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनकी या तो बस की व्यवस्था हो या फिर नियर बाई कोई स्कूल हो, क्योंकि एक डर, एक खौफ लगा रहता है। यहीं कुछ दूरी पे घर है। एक शुभम नाम का लड़का 4 दिन से लापता हो गया था और वो अभी आज वापस मिला है कि आज घर पे आ चुका है और इनका दुख बिल्कुल जायज है। मैं बच्चों की सुन का जी बहुत दिल बंधारा नो सारी बार नो चिंता रही। पहुंचा है यानी स्कूल में आया है नहीं? स्कूल में जाओ, स्कूल में भी फोन करके नो पूछा हाँ कि भाई स्कूल में आ लिया है। और घर आज यहाँ जब भी जब न्यू हो जाए मैडम तो बताना पड़ा है जी हमारा बच्चा आएगा, ठीक है। तो आपने स्कूल में फोन करके पूछना पड़ता है कि भी हमारा बच्चा स्कूल में? हाँ जी, रोज पूछूं जी। मैं तो कल भी पूछा था जी, सर बोले दिक्कत। मैं सर जी आपने भेजा है कि यू अपना आप आया है? बोला कोई बात नहीं, इसका दिक्कत हो रही थी, लैग हो रही थी। अच्छा। इस करके भेज दिया मैंने और इसने अपना तड़का जगह काम दे दिया। तो देखो ये तो अच्छी बात है। एक परिवार अपने बच्चे की बिल्कुल देखभाल में लगता है। भी स्कूल में जाता है, घर से निकलता है तो पूछते हैं कि वो स्कूल में पहुंचा है और स्कूल में से भी फोन आता है तो पूछताछ लगी रहती है। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक शुभम नाम का लड़का लापता हो गया था। एक लाइफ में शिक्षा का बहुत ही अहम रोल है जो, लेकिन इनके साथ ना इंसाफी हो रही। इनकी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि इनके पास या तो बस की व्यवस्था हो जाए या फिर नियर बाई कोई स्कूल हो जाए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। बच्चों को गर्मी का टाइम है, चक्कर आने की या दिक्कत आने की कोई भी दुर्घटना। हमारे साथ एक आंटी और मौजूद है, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं कि आखिर उनके बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? हमारे तो बच्चे बेटी ये छोटे सारी कॉलोनी के बच्चे हैं। पढ़ते हैं कौन सी जगह? कि मैं बाड़ा में बिगजे हैं, कि मैं गिमाना बिगजे हैं। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या क्या दिक्कतों का सामना? बहुत समस्या है मैम। बच्चे पैदल जाम है, रास्ते में व्हीकल एक्सीडेंट का खतरा है। प्रशासन इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है कि वे बच्चों के कॉलोनी में कोई पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो। तो ये है, प्रशासन को चाहिए कि वे बुढ़ावा बस्ती में कुछ गौर करे और इन बच्चों की। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये अपील है कि इस बुढ़ावा बस्ती का कोई ऐसा जरिया स्कूल का बनाए कि भाई इन बच्चों की व्यवस्था कॉलोनी में ही पढ़ाई लिखाई की हो। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, सुनील राज बामणिया जी। वो भी जो समय समय पर लोगों की समस्याओं के बीच में मौजूद होते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर आकर उनको क्या क्या समस्या नजर आई है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, आप यहाँ बूढ़ा बाबा बस्ती में पहुंचे हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? क्या क्या समस्या दिखाई दी? दिक्कतें चाहे आप सीवरेज व्यवस्था की देख लो, स्ट्रीट लाइटों की देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, या कोई अन्य और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है। बच्चों को जो पढ़ाई के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी आज के दिन की यहाँ की समस्या है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीब परिवार हैं, लगभग यहाँ पे सारे। तो इन लोगों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते, गरीब परिवार हैं, क्योंकि भारी भरकम मतलब वैसे ही कमर तोड़ देती है। तो इन बच्चों को मजबूरी वैसे सरकारी स्कूल है गिमाना गांव में, जो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है, वहां तक उनको पैदल जाना पड़ता है। लेकिन इससे भी बड़ी गनीमत ये है कि भाई एक सबसे बड़ी जो समस्या है, भाई लोग गाँव को छोड़ करके शहरों की तरफ आते हैं कि भाई जो शहर के अंदर उनको सारी की सारी अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे सारा हो रहा है कि भाई यहाँ पे गांव के अंदर जो है बच्चे शहर से जा रहे हैं। तो ये बड़ा गनीमत का मामला है, बड़ी जो उल्टी कहानी है, उल्टी गंगा पहाड़ पे चढ़ रही है यहाँ। तो मैं जो प्रशासन है उससे भी अपील करूंगा कि भाई ये गरीब जो बच्चे हैं इन लोगों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे, और जनता से भी अपील करूंगा कि भाई जो इस पर कष्टीकरण किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है, जो मतलब हमारी अनदेखी कर रहे हैं, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाओ और यहाँ पे कॉलोनी के अंदर ही स्कूल की व्यवस्था करो ताकि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि इनके साथ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है। एक लड़का है जो शुभम नाम का, इसी बस्ती इसी कॉलोनी का रहने वाला है, जो 3-4 दिन से गुमशुदा था, वो भी स्कूल के ही तरफ जा रहा था। 4 दिन पहले 25 तारीख को स्कूल के लिए निकला था। अब उसको
क्या हुआ है क्या न हुआ है, अभी तक वो सारा का संशय में बना हुआ है। वो 4 दिन तक कहाँ गायब रहा, बड़ी मुश्किल से वो जो आप जैसे पत्रकारों की मदद किसी ने सूचना दी कि भाई आपका बच्चा यहाँ पे है, वो जींद शहर के ही एक स्पीडो गेट के पास में उसको नजर आया है, वो देखने को मिला। लेकिन 4 दिन तक वो बच्चा गायब रहा, किसी की प्रशासन की तरफ से कोई मतलब जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ ये है कि भाई जो बच्चे हैं उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि भाई ये बच्चे आने वाली जो है ना देश का भविष्य है, इन जो प्योध हैं हमारी, इनको फलने फूलने के लिए माहौल दिया जाए, इनकी स्कूल की व्यवस्था करी जाए, अच्छी व्यवस्था करी जाए, और जो भारी भरकम फीस जो परिवार पे लाद दी जाती है उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करे, क्योंकि ये बच्चे पढ़ेंगे तभी देश विकसित होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो घंटे बजाने से देश जो है ना विकसित नहीं होगा। इनको विकसित करना है देश को, तो इन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक ये पढ़े नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ सुनील राजबामणिया जी, जिन्होंने कहा है कि यहाँ की जो समस्या है बहुत गंभीर है। जो बच्चे हैं जिनका पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो हमने यहाँ की महिलाओं से भी बात करी है, उन्होंने कहा है कि या तो या नियर बाई हमारे पास स्कूल होना चाहिए या फिर कोई बस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के विकास के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। एक शिक्षा ही बच्चों को आगे तक पहुँचाती है, जिनको पढ़ने लिखने का हक दिया जाता है। लेकिन सरकार से मैं भी अपील करना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि या तो इनके पास लगा दी जाए या फिर कोई नियर नजदीक में कोई स्कूल खोल दिया जाए। मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।